यह कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। यह कहानी वंचित बचपन के परिस्थितियों पर मार्मिक ढंग से टिप्पणी करती है। अभावग्रस्त जीवन बाल मन को बेशक की तरह सोचने के लिए मजबूर करता है। हामिद खिलौने की जगह अपनी दादी के लिए चिमटा खरीद कर लाता है और दादी अमीना के लिए यह दृश्य गहरी संवेदना की अभिव्यक्ति का कारण बनता है। दादी को लगता है काश इस बच्चे को भी वह सब कुछ मिलता जो पड़ोस के बच्चों को मिलता है। कहानी स्टार्ट होती है। स्वर सोनू कुमार। रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद आज ईद आई है। गांव में कितनी हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है। लड़के सबसे ज्यादा प्रसन्न है। उनकी जेबों में कुबेरों का धन जो भरा हुआ है। बार बार जेब से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं। खुश होकर फिर रख लेते हैं। महमूद के पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 15 पैसे और इनसे तो अनगिनत चीजें खरीद सकते हैं। खिलौने, मिठाइयां, बिगुल, गेंद और न जाने क्या क्या। और सबसे ज्यादा प्रसन्न है हामिद। वह 4-5 साल का गरीब सूरत दुबला पतला लड़का जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट चढ़ गया और माँ न जाने क्यों पीली होती होती एक दिन मर गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन और उसके घर में दाना नहीं। इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही थी। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा, बिल्कुल न डरना। अमीना का दिल कचुट रहा है। गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद को कैसे अकेले मेले में जाने दे। कहीं खो जाए तो क्या होगा। नन्ही सी जान 3 कोस चलेगा कैसे। पैर में छाले पड़ जाएंगे। जूते भी तो नहीं है। वह थोड़ी थोड़ी दूर पर उसे गोद ले लेगी, लेकिन यहाँ सिवैया कौन पकाएगा। धोबिन, नाइन, मेहतरान और चूड़ीहारिन सभी तो आएंगी। सभी को सिवैया चाहिए। साल भर का त्योहार है। गांव से मेला चला और सब बच्चे के साथ हामिद भी जा रहा था। उसके पैरों को तो जैसे पर लग गए हैं। कभी कभी वो कोई लड़का कंकड़ी उठाकर आम पर निशाना लगाता है। कंकड़ी उठाकर आम पर निशाना लगाता है। माली अंदर से गाली देते हुए निकलता है। लड़के खूब हंस रहे हैं। ईदगाह आ गई। ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया, नीचे पक्का फर्श है। रोजेदारों की पंक्तियां एक के पीछे एक दूर तक चली गई है। यहाँ कोई धन और पद नहीं दिखता। इस्लाम की निगाह में सब बराबर है। लाखों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं, फिर सबके सब एक साथ खड़े हो जाते हैं। एक साथ घुटने के बल बैठ जाते हैं। कई बार यही क्रिया होती है जैसे बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ प्रदीप्त हो और एक साथ बुझ जाएं। नमाज खत्म हुआ। लोग आपस में गले मिल रहे हैं। तब मिठाई और खिलौनों की दुकान पर धावा होता है। तरह तरह के खिलौने और सिपाही, गुजरिया, राजा, वकील, भिश्ती, धोबिन, साधु, महमूद सिपाही लेता है। खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला कंधे पर बंदूक रखे हुए मोहसिन को भिश्ती पसंद आया। कमर पर मशक रखे नूर को वकील से प्रेम है। काला चोंगा, नीचे सफेद अचकन, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए सब 2-2 पैसों के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने वह कैसे ले। कहीं हाथ से छूट गया तो चूर चूर हो जाएगा। पानी पड़ा तो सारा रंग धुल जाएगा। ऐसे खिलौने लेकर वह क्या करेगा। सब अपने अपने खिलौनों की तारीफ कर रहे हैं। हामिद ललचाई आंखों से खिलौने को देख रहा है। चाहता है कि जरा देर के लिए ही सही वह उनके हाथों में ले सकता। वह हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन लड़के इतने त्यागी नहीं होते, विशेषकर जब अभी नया शौक है। हामिद ललचता रह जाता है। मिठाइयों की दुकानें आती है। किसी ने रेवड़ियां ली हैं, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा। मजे से खा रहे हैं, लेकिन हामिद अभागे के पास सिर्फ 3 पैसे हैं। क्यों नहीं कुछ लेकर खाता। मोहसिन उसकी ललचाई नजर देखकर कहता है, हामिद रेवड़ी ले खा, कितनी खुशबूदार है। जैसे ही हामिद हाथ फैलाता है, मोहसिन रेवड़ी अपने मुंह में रख लेता है। महमूद, नूरे और सम्मी खूब तालियां बजा बजा कर हंसते हैं। हामिद खिसिया जाता है। मिठाइयों की दुकान के बाद लोहे की चीजों की दुकानें हैं। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण नहीं था। वे सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है और एक चिमटे रखे हुए थे। उसे ख्याल आया कि दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा लेकर जाकर दादी को दे देता तो कितनी प्रसन्न होंगी। फिर
उनकी उंगलियां कभी नहीं जलेंगी। खिलौने से क्या फायदा, व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं। अम्मा चिमटी देखते ही कहेंगी मेरे बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया, हजारों दुआएं देगी, फिर पड़ोस की औरतों को दिखाएंगी, सारे गांव में चर्चा होने लगेगी हामिद चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है, इन लोगों को खिलौने पर कौन दुआएं देगा। बड़ों को दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है और तुरंत सुनी जाती है। दुकानदार से बड़ी मुश्किल से मोल भाव करके हामिद ने चिमटा 3 पैसों में ले लिया। उससे कंधे पर रखा मानो बंदूक है और शान से करता हुआ साथियों के पास आया। मोहसिन ने हंसकर कहा, यह चिमटा क्यों लाया पगले, इससे क्या करेगा। महमूद बोला, चिमटा कोई खिलौना है। हामिद बोला, क्यों नहीं, अभी कंधे पर रखा तो बंदूक हो गई, हाथ में लिया फकीरों का चिमटा हो गया, चाहूं तो मंजीरे का काम ले सकता हूँ। एक चिमटा जमा दूं तो तुम सबके सारे खिलौने की जान निकल जाए। तुम्हारे खिलौने मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते। मेरा बहादुर शेर है चिमटा। समी ने खंजरी ली थी, प्रभावित होकर बोला, मेरी खंजरी से बदलोगे। हामिद ने खंजरी की ओर उपेक्षा से देखा, मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया। औरों ने तीन तीन चार चार पैसे खर्च किए पर कोई काम की चीज न ले सके। हामिद ने तीन पैसे में रंग जमा लिया। सबने अपने अपने खिलौने देकर चिमटा पकाने का प्रस्ताव रखा। हामिद मान गया। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने हैं और उसका चिमटा तो रुस्तमे हिंद है। सभी खिलौने का बादशाह। गांव पहुंचकर बच्चों ने अपने अपने खिलौने पे खेला पर थे तो वे मिट्टी के कुछ ही देर में फूट गए। अब मियां हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज सुनते ही दौड़ी, गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देकर वह चौंकी। यह चिमटा कहाँ से लाया। मैंने बोला, मैंने मोल लिया है। कै पैसे में। 3 पैसे दिए। अमीना ने छाती पीट लिया, कैसा बेसमझ लड़का है, न कुछ खाया न पिया, लाया क्या चिमटा। सारे मेले में तुझे और कुछ चीज नहीं मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया। हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी अंगुलियां तरह से जल जाती है इसलिए मैंने इसे ले लिया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया और यह स्नेह मुक्त था, खूब ठोस रस और स्वाद में भरा हुआ। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर कितना ललचाया होगा मन। इतना जब्त इससे हुआ कैसे। वहां भी से अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया। अमीना की आंखें भर आई, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी। आंसुओं की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। हामिद इसका रहस्य क्या समझता। डेंड